हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न्यूज़ आपकी ई श्रम कार्ड और श्रमिक कार्ड इन दोनों से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलो फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी ब्रेकिंग न्यूज़, ई श्रम कार्ड व श्रमिक कार्ड इन दोनों में अंतर, क्या क्या लाभ। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि ई श्रम कार्ड और श्रमिक कार्ड इन दोनों में क्या अंतर है और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड में क्या अंतर है, आज आपको बताया जाएगा। दोनों में से आपको कौन सा बनवाना चाहिए, तो चलिए आपको साफ साफ बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में ये साफ साफ बताएंगे कि आपको इन दोनों कार्ड में से कौन सा बनवाना चाहिए। तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो के ध्यान से जरूर सुनिएगा। चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। लेबर कार्ड कौन बनवा सकता है, तो चलिए पहले यह जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि लेबर कार्ड कौन कौन बनवा सकता है। तो चलो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेबर कार्ड बनवाने के लिए लेबर कैटेगरी में कई तरह के लेबर शामिल है। इनमें बिल्डिंग या रोड बनाने वाले लेबर, राजमिस्त्री के हेल्पर, बड़ी, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फर्श फ्लोर टाइल्स वाले मिस्त्री, इनके हेल्पर, कंक्रीट मिक्सर, मशीन संचालक, कोई भी महिला कामगार, रोलर चालक, निर्माण कार्य के स्थल गार्ड, चौकीदार, प्लम्बर और साथ के अकुशल अस्थायी कामगार, मनरेगा कार्यक्रम अंतर्गत मजदूर, श्रमिक सभी आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको जिन जिन मजदूरों और श्रमिक के नाम लिए हैं, ये सभी इस लेबर कार्ड के अंतर्गत आते हैं और इन्हें अपना लेबर कार्ड अवश्य बनवा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सभी इस लेबर कार्ड के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हें अपना लेबर कार्ड अवश्य बनवा लेना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि ई श्रम कार्ड के कौन कौन बनवा सकता है, कौन इसके पात्र है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस योजना में कोई भी कामगार जो घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगा, आशा वर्कर, मछली पालक, रेडी वाले, छोटे दुकानदार और दुकानों में काम करने वाले श्रमिक, टैक्सी चालक, ऑटो रिक्शा चालक, बस ट्रक चालक व परिचालक, प्लम्बर, कूड़ा कचरा उठाने वाले श्रमिक, बोझ उठाने वाले श्रमिक, खेतीहर, किसान और इसी तरह के किसी भी अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो इस योजना के तहत योग्य हैं। तो फ्रेंड्स, जिन जिन श्रमिकों के नाम हमने अभी आपको बताए हैं, ये सभी ई श्रम कार्ड के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हें भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। लेबर कार्ड के फायदे। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको आगे लेबर कार्ड के फायदों के बारे में बताएंगे, तो प्लीज़ आप इन फायदों को ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास अगर लेबर कार्ड है तो सरकार उनके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 60,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो सरकार आपके बच्चों को 60,000 रुपये अच्छी पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान करेगी, और यह राशि सीधा आपके बैंक खातों में सरकार की तरफ से भेजी जा रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि राशि आपके सीधा बैंक खातों में आएगी। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। लेबर कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज पर जो भी खर्चा आता है वह संपूर्ण खर्चा सरकार स्वयं उठाती है, और उन्हें 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि जिन शख्स के पास लेबर कार्ड है तो सरकार उनकी बीमारी के लिए उन पर
पूरा खर्चा स्वयं उठाती है और 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान भी करती है। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। लेबर कार्ड धारकों को, गरीबों को, मजदूरों को उनकी बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपये की अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि लेबर कार्ड के द्वारा गरीबों को, मजदूरों को और उनकी बेटियों की शादी के लिए 55,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। और परिवार में अगर 2 बेटियां हैं तो सरकार दोनों बेटियों की शादी के लिए 1,10,000 की धनराशि देती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि लेबर कार्ड वालों को सरकार, उनकी अगर घर में 2 बेटियां हैं तो 1,10,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी मजदूर के घर पर कोई संतान जन्म लेती है तो अगर शुरू में बेटा होता है तो 12,000 रुपये सीधे सरकार की तरफ से लेबर कार्ड धारकों के दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर किसी के घर पर संतान होती है और अगर शुरू में बेटा होता है तो उस मजदूर को 12,000 रुपये की धनराशि का लाभ प्राप्त होता है। और अगर यदि घर में बेटी का जन्म होता है तो 25,000 रुपये सीधा बेटियों के खाते में सरकार की तरफ से या फिर उनके माता पिता के खातों में भेज दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर मजदूर के घर पे पहले बेटा होता है तो उसे 12,000 रुपये दिए जाते हैं और अगर बेटी होती है तो 25,000 रुपये सीधा बेटी के खातों में या फिर उनके माता पिता के खातों में भेज दिए जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ई श्रम कार्ड का लाभ। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको आगे ई श्रम कार्ड के फायदे बताएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। असंगठित क्षेत्र से होंगे और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो भी श्रम कार्ड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर वे असंगठित क्षेत्र के हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं तो उन्हीं को इसका लाभ प्राप्त होगा। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PM-SYM पेंशन योजना 3,000 रुपये। सेकंड पॉइंट, दुकानदारों, व्यापारी और स्वनियोजित व्यक्तियों NPS व्यापारी के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना 3,000 रुपये। थर्ड पॉइंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2 लाख रुपये। फोर्थ पॉइंट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2 लाख रुपये। फिफ्थ पॉइंट, अटल पेंशन योजना 1,000 रुपये, 5,000 रुपये की पेंशन। सिक्स पॉइंट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS सरकारी राशन NFS से शामिल। सेवन पॉइंट, प्रधानमंत्री आवास योजना 1.2 लाख रुपए की सहायता और रुपए पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपए। 8 पॉइंट, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 300 रुपये से 500,000 रुपये और 3,000 रुपये तक। 9 पॉइंट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रति वर्ष 5 लाख रुपए मुफ्त। 10 पॉइंट, बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाभार्थी 15,000 रुपये।